तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। तपस्वियों से योगी श्रेष्ठ है, ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है, कर्मियों से भी योगी श्रेष्ठ है। इसलिए अर्जुन तू योगी बन। तपस्वी अभी योग को ढालने में प्रयत्नशील है, कर्मी केवल कर्म जानकर करता भर है। ये गिर भी सकते हैं क्योंकि न इन दोनों में समर्पण है और न अपना हानि लाभ देखने की क्षमता। किंतु ज्ञानी योग की परिस्थितियों को जानता है, अपनी शक्ति समझता है, उसकी जिम्मेदारी उसी पर है। और निष्काम कर्म योगी तो इष्ट के ऊपर अपने को फेंक चुका है, वो इष्ट संभालेगा। परम कल्याण के पथ पर ये दोनों ठीक चलते हैं, किंतु जिसका भार वो इष्ट संभालता है वो इन सब में श्रेष्ठ है, क्योंकि प्रभु ने उसे ग्रहण कर लिया है। उसका हानि लाभ वो प्रभु देखता है, इसलिए योगी श्रेष्ठ है। इसलिए अर्जुन तू योगी बन, समर्पण के साथ योग का आचरण कर। योगी श्रेष्ठ है, किंतु उनसे भी वो योगी सर्वश्रेष्ठ है जो अंतरात्मा से लगता है। इसी पर कहते हैं योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो माम् समे युक्ततमो मतः। संपूर्ण निष्काम कर्म योगियों में भी जो श्रद्धा विभोर होकर अंतरात्मा से अंतर चिंतन से मुझे निरंतर भजता है, वो योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। भजन दिखावे या प्रदर्शन की वस्तु नहीं है। इससे समाज भले ही अनुकूल हो, किंतु प्रभु प्रतिकूल हो जाते हैं। भजन अत्यंत गोपनीय है, वो अंतःकरण से होता है, उसका उतार चढ़ाव अंतःकरण के ऊपर है। निष्कर्ष, इस अध्याय के आरंभ में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि फल के आश्रय से रहित होकर जो कार्यम कर्म अर्थात करने योग्य प्रक्रिया विशेष का आचरण करता है वही सन्यासी है, और उसी कर्म को करने वाला ही योगी है। केवल क्रियाओं अथवा अग्नि को त्यागने वाला योगी अथवा सन्यासी नहीं होता। संकल्पों का त्याग किए बिना कोई भी पुरुष सन्यासी अथवा योगी नहीं होता। हम संकल्प नहीं करते, ऐसा कह देने मात्र से संकल्प पिंड नहीं छोड़ते। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले पुरुष को चाहिए कि कार्यम कर्म करे, और करते करते योगारूढ़ हो जाने पर सर्व संकल्पों का अभाव होता है, इसके पूर्व नहीं। सर्व संकल्पों का अभाव ही संन्यास है। योगेश्वर ने पुनः बताया कि आत्मा अधोगति में जाता है और उसका उद्धार भी होता है। जिस पुरुष द्वारा मन सहित इंद्रियां जीत ली गई हैं, उसका आत्मा उसके लिए मित्र बनकर मित्रता में बरतता है तथा परम कल्याण करने वाला होता है। जिसके द्वारा ये नहीं जीती गई, उसके लिए उसी का आत्मा शत्रु बनकर शत्रुता में बरतता है, यातनाओं का कारण बनता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपने आत्मा को अधोगति में न पहुंचावे, अपने द्वारा अपनी आत्मा का उद्धार करे। उन्होंने प्राप्ति वाले योगी की रहनी बताई। यज्ञ स्थली, बैठने का आसन तथा बैठने के तरीके पर उन्होंने कहा कि स्थान एकांत और स्वच्छ हो, वस्त्र मृग चर्म अथवा कुश की चटाई में से कोई एक आसन हो, कर्म के अनुरूप चेष्टा, युक्ताहार विहार, सोने जागने के संयम पर उन्होंने बल दिया। योगी के निरुद्ध चित्त की उपमा उन्होंने वायु रहित स्थान में दीपक की अकंपित लौ से दी, और इस प्रकार उस निरुद्ध चित्त का भी जब विलय हो जाता है, उस समय वह योग की पराकाष्ठा अनंत आनंद को प्राप्त होता है। संसार के संयोग वियोग से रहित अनंत सुख का नाम योग है। योग का अर्थ है उससे मिलन। जो योगी इसमें प्रवेश पा जाता है
वह संपूर्ण भूतों में समदृष्टि वाला हो जाता है। जैसे अपनी आत्मा वैसे ही सबकी आत्मा को देखता है। वह परम पराकाष्ठा की शांति को प्राप्त होता है। अतः योग आवश्यक है। मन जहां जहां जाए वहां वहां से घसीटकर बारंबार इसका निरोध करना चाहिए। श्री कृष्ण ने स्वीकार किया कि मन बड़ी कठिनाई से वश में होने वाला है, लेकिन होता है। यह अभ्यास और वैराग्य द्वारा वश में हो जाता है। शिथिल प्रयत्न वाला व्यक्ति भी अनेक जन्म के अभ्यास से वहीं पहुंच जाता है जिसका नाम परम गति अथवा परम धाम है। तपस्वियों, ज्ञान मार्गियों तथा केवल कर्मियों से योगी श्रेष्ठ है। इसलिए अर्जुन, तू योगी बन। समर्पण के साथ अंतर मन से योग का आचरण कर। प्रस्तुत अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने प्रमुख रूप से योग की प्राप्ति के लिए अभ्यास पर बल दिया है। अतः ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता सूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे अभ्यास योगो नाम षष्ठोऽध्यायः।